नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इस नेता ने किया बड़ा दावा, कभी भी गिर सकती है बिहार में एनडीए की सरकार। नीतीश के कई विधायक महागठबंधन के संपर्क में। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा जेडीयू की कलह अब जमीनी स्तर पर। वायरल वीडियो ने खोल दी बिहार की सियासत की पोल। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों की ट्रैक्टर रैली, अधिकारियों ने कहा अनुमति नहीं, आंदोलनकारी बोले गणतंत्र दिवस की है ये तैयारी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। इस नेता ने किया बड़ा दावा, कभी भी गिर सकती एनडीए सरकार। नीतीश के कई विधायक महागठबंधन के संपर्क में। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश मुद्दे और बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक के बाद से बिहार की राजनीति में हर दिन सियासी चहल पहल बढ़ी हुई है। विपक्ष भी ताक में है कि जल्द से जल्द एनडीए में कुछ बड़ा हो और महागठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिल जाए। हर रोज विपक्ष के नेताओं का बयान एनडीए के खिलाफ आ रहे हैं। अब कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद कीर्ति आजाद ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कभी भी एनडीए की सरकार गिर सकती है। इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल नेता श्याम रजक ने नीतीश के 17 विधायकों का संपर्क होने का दावा किया था। कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद ने कहा है कि बिहार में कभी भी एनडीए की सरकार गिर सकती है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि जेडीयू के विधायक बड़ी संख्या में टूटकर महागठबंधन के साथ आने को हैं और सभी लगातार संपर्क में भी बने हुए हैं। कीर्ति आजाद ने कहा कि बस समय का इंतजार है और वे समय भी बहुत जल्द आने वाला है जब बिहार में एनडीए की सरकार जाएगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। आजाद ने दावा किया है कि वर्तमान में जेडीयू के सभी विधायक बीजेपी से प्रताड़ित हो रहे हैं। बीते दिनों कांग्रेस में भी फूट की खबरें आई थी, जिससे कीर्ति आजाद ने खारिज किया है। बिहार कांग्रेस में 11 विधायक की टूटने की खबर पर विराम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस में कोई टूट नहीं है। उन्होंने कहा कि जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बोलना पड़ा कि हमारे यहाँ सब ठीक है, सब विधायक उनके साथ हैं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार भाजपा जेडीयू की कलह अब जमीनी स्तर पर। वायरल वीडियो ने खोली पोल। जी हां दोस्तों, बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच कलह अब बाहर भी दिखाई देने लगी है। भागलपुर जिले के बीरपुर से भाजपा विधायक ई शैलेंद्र और गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के बीच का ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद जिले की राजनीति गर्मा गई है। एनडीए में शामिल भाजपा और जेडीयू में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हिंदुस्तान के मुताबिक गोपाल मंडल द्वारा एक जाति पर वोट नहीं देने का आरोप लगाने के बाद नवगछिया अनुमंडल में विरोध शुरू हो गया है। भाजपा द्वारा नवगछिया में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नाराजगी जताई गई। वहीं जेडीयू ने गुरुवार को भागलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो 2 हफ्ते पहले का बताया जा रहा है। हालांकि सोशल मीडिया में ऑडियो 2 दिनों के भीतर वायरल हुआ है। वायरल ऑडियो में गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज द्वारा अभिनंदन समारोह में नहीं बुलाने और चुनाव में जेडीयू का विरोध करने वाले नेताओं को शामिल करने पर नाराजगी जताई है। विधायक द्वारा कहा गया है कि गोपालपुर में एक जाति विशेष के लोगों ने जेडीयू को वोट नहीं दिया, उस जाति का एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया। मंडल ने जाति विशेष को एलजेपी के पक्ष में प्रचार करने का भी आरोप लगाया गया है। ऑडियो में भाजपा विधायक गलतफहमी होने और बैठकर आपस में बात करने को कह रहे हैं। जाति विशेष की बात कहने का स्थानीय स्तर पर विरोध हो रहा है। ऑडियो वायरल होने का असर एनडीए गठबंधन पर पड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके पहले एक कार्यक्रम में भागलपुर सीट से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी सह जिलाध्यक्ष के हार पर गोपाल मंडल द्वारा दिए गए बयान पर भी विवाद हुआ था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की ट्रैक्टर रैली, अधिकारियों ने कहा अनुमति नहीं, आंदोलनकारी बोले गणतंत्र दिवस की है तैयारी। जी हां दोस्तों, आंदोलनकारी किसानों की ट्रैक्टर रैली सरकार को चुनौती देने के लिए निकल चुकी है। गाजीपुर बॉर्डर से किसानों ने ट्रैक्टर रैली शुरू की। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी की तैयारी है। हमारा रूट यहाँ से डासना है, उसके बाद अलीगढ़ रोड पर हम रुकेंगे, वहां लंगर होगा, फिर वहां से हम वापस आएंगे और नोएडा वाले ट्रैक्टर पलवल तक जाएंगे। हम सरकार को समझाने के लिए ये कर रहे हैं। इस बीच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टरों की अनुमति नहीं है। एनएचएआई के अधिकारियों ने कहा कि किसानों के ट्रैक्टर मार्च से दोनों प्रमुख हाईवे पर यातायात प्रभावित होगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर प्रतिदिन लगभग 50,000 यात्री कारें गुजरती हैं, जबकि यूपी गेट मार्ग पर लगभग 80,000 वाहन गुजरते हैं।
चुनौती के बीच इस आंदोलन में आगे क्या होगा, समय का इंतजार है। जानकारी के अनुसार पहले किसान पलवल तक ट्रैक्टर रैली निकालने वाले थे, लेकिन अब वे नोएडा तक ही जाएंगे और गाजीपुर लौटेंगे। यूपी गेट से सैकड़ों ट्रैक्टर NH9 की दिल्ली गाजियाबाद कैरिजवे से होते हुए डासना तक लगभग 19 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए बुराड़ी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नूह में कुंडली मानेसर पलवल टोल प्लाजा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसानों ने भाजपा और एनडीए के घटक दलों का भी विरोध करने और जन जागरण अभियान चलाने का फैसला लिया है। पहले यह कार्यक्रम 6 जनवरी को होना था, लेकिन मौसम को देखते हुए इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया था। किसान संगठनों और सरकार के बीच इससे पहले 4 जनवरी को 8वें दौर की हुई बातचीत बेनतीजा रही थी। किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं सरकार लगातार नए कानून के फायदे गिनाने में लगी हुई है। अब दोनों पक्षों के बीच अगले दौर की बातचीत कल यानी 8 जनवरी को होगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। मांझी के हनीमून वाले बयान पर आरजेडी का पलटवार, कहा लालू की वजह से मंत्री हैं आपके बेटे। जी हां दोस्तों, जीतन राम मांझी के हनीमून वाले बयान पर अब आरजेडी की प्रतिक्रिया आई है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि मांझी ये ना भूले कि उनके बेटे आरजेडी की वजह से एमएलसी बने और पाला बदलकर अब सरकार में मंत्री बने हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के आवास पर बुधवार को हम की कार्यकारिणी बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि जीतन राम मांझी अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। दरअसल काफी समय से चर्चा थी कि संतोष सुमन को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि मांझी ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल पार्टी की कमान उनके हाथ में ही रहेगी। मांझी ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में अगर हमारी पार्टी के लोग 7 सीटों पर जीत जाते तो सत्ता की चाबी हमारे पास रहती। जीतन राम मांझी ने दिया था ये बयान। बैठक के बाद मांझी ने कहा कि हिंदुस्तान के बिहार के तीनों जो युवराज लोग हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चिराग पासवान हो या तेजस्वी यादव हो, समय आने पर तीनों अपना कहीं हनीमून बनाने जाते हैं। क्या करने पाते हैं पता नहीं। मांझी के तेजस्वी के हनीमून जाने वाले बयान पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी की प्रतिक्रिया दी है। वीडियो जारी कर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में अपराधी बेलगाम है, राज्य संभल नहीं रहा है। मांझी जी सरकार बचाइए। एक तरफ तेजस्वी को पुत्र समान कहते हैं और दूसरी तरफ दबाव में ऐसे बयान देते हैं। साफ है कि मांझी का शरीर एनडीए में है और दिल इधर मिला हुआ है। आरजेडी नेता ने कहा कि इसी तेजस्वी के पिता लालू जी ने मांझी के बेटे को एमएलसी बनाया और आज सरकार में मंत्री बने हुए हैं। साफ है कि मांझी को सरकार में तवज्जो मिल नहीं रही है। उन्होंने आगे कहा कि साफ है कि जनता ने किस बड़ी पार्टी बनाया है। मांझी जी सरकार की नाकामियों पर सवाल खड़े कीजिए, ना कि तेजस्वी यादव पर। करते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ का ऐलान, कृषि कानूनों के खिलाफ 16 जनवरी को कांग्रेस का किसान सम्मेलन। जी हां दोस्तों, देश में जारी किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि केंद्र सरकार का नया कृषि कानून एमएसपी खत्म करने वाला है। केंद्र कृषि क्षेत्र का निजीकरण कर रही है। इसके खिलाफ कांग्रेस 16 जनवरी से छिंदवाड़ा में किसान सम्मेलन आयोजित करेगी। इसके बाद एक बड़ा सम्मेलन 20 जनवरी को होगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरुवार को मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को खत्म करने का काम कर रही है। केंद्र सरकार के कानून की बुनियाद कमजोर है। उन्होंने कहा कि इस कानून का केवल हम ही विरोध नहीं कर रहे, बल्कि एनडीए के घटक दल भी कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश देश में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करने वाला राज्य है। केंद्र सरकार के इस कानून से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए किसान मजबूर हो जाएगा। अभी प्रदेश में 20% लोगों को ही एमएसपी का फायदा मिलता है। इससे सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के किसान प्रभावित होंगे। इसलिए किसानों को जागरूक करने के लिए किसान सम्मेलन की शुरुआत 16 जनवरी से छिंदवाड़ा में होगी और फिर एक बड़ा सम्मेलन 20 जनवरी को होगा। दिल्ली जाने के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि वे कहीं नहीं जाएंगे, मध्य प्रदेश ही उनकी कर्मभूमि है। कमलनाथ ने आराम करने के मामले पर कहा कि फिलहाल उनकी ऐसी कोई योजना नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन में कूद चुके ये खिलाड़ी, खली ने कहा था जय जवान जय किसान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग अब अगले चरण में पहुंच चुकी है। किसानों द्वारा पंजाब हरियाणा से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन के 42 दिन हो चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली की तमाम सीमाओं पर ट्रैक्टर और टेंट के साथ जमे किसान कृषि कानूनों के वापस नहीं होने तक पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार और कृषि मंत्री के साथ भी किसानों की कई स्तर की वार्ता असफल हो चुकी है और अब अन्नदाताओं ने ट्रैक्टर रैली निकालने की चेतावनी दी है। उधर किसानों को हर क्षेत्र से भरपूर समर्थन भी मिलने लगा है। खेल से जुड़े कई स्टार खिलाड़ियों ने भी सिंघू बॉर्डर समेत कई अलग अलग जगहों पर पहुंचकर किसानों के आंदोलन को समर्थन किया। भारत की तरफ से 3 अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबले खेलने वाले मनदीप सिंह ने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पहुंचकर किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। 28 वर्षीय यह बल्लेबाज पंजाब के रणजी कप्तान होने के साथ साथ आईपीएल में अलग अलग टीमों से खेल चुके हैं। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 13वें सीजन के दौरान ही अपने पिता को भी खोया, लेकिन वह
वह अपने स्वदेश वापस नहीं लौटे और 2 दिन बाद केकेआर के खिलाफ अर्धशतक ठोक उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। मनदीप सिंह पहले भारतीय एक्टिव क्रिकेटर हैं जो किसानों के प्रदर्शन से जुड़े। मीडिया से बात करते हुए इस क्रिकेटर ने कहा कि अगर मेरे पिता जिंदा होते तो वह जरूर गर्व महसूस करते कि उनके बेटों ने इसमें कोई योगदान दिया है। उन्होंने कहा, किसान इस ठंड में शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं, वे जिन हालात में रह रहे हैं वह दिल दुखाने वाला है। ट्रैक्टर उनका घर बन गया है, लेकिन वे शिकायत नहीं कर रहे हैं, वे काफी खुश और उत्साहित हैं। इस मुद्दे को जितना जल्दी हो सके सुलझाना बहुत जरूरी है। WWE के पूर्व पहलवान खली ने दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर पहुंचकर किसानों का समर्थन किया था। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले इस 7 फुट लंबे पहलवान ने लोगों से किसानों के साथ खड़े होने की अपील की थी। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस के लिए भी कहा था। उन्होंने इसे तीनों बिलों को काला कानून बताते हुए उद्योगपतियों को फायदा और किसानों को नुकसान पहुंचाने वाला बताया था। खली ने आंदोलन में शामिल होने के बाद नारा देते हुए कहा था, जय जवान जय किसान। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।